खाली बोर्ड पे देखना, आपने बनाना नहीं है। और आप देखो मेरा हाथ कैसे चलता है। और ये जो अब हम डूडल बना रहे हैं इसके अंदर हमारी की होल्ड टेक्निक काम नहीं करती। क्या नहीं काम करती? हाँ, तो ध्यान से देखना। सबकी नजर व्हाइट बोर्ड पर सामने, जिससे आपको ये दूसरी तकनीक जो है समझ में आ जाए डूडल बनाने की। पहली तकनीक हमने सीखी की होल्ड तकनीक, जिसमें हमने 4-5 डूडल्स बनाए। अब हम दूसरी तकनीक सीख रहे हैं। मैं आपको एक एक स्टेप करके ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, आपने भी ड्रॉ नहीं करना। प्लीज डोंट ड्रॉ, सिर्फ लुक एट द बोर्ड। आप मेरे हाथ को देखो, मेरा हाथ कैसे चलता है, किस पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ, किस पॉइंट में मैं खत्म करता हूँ, तो ध्यान से देखिए। ओके, कोई भी अपनी जगह से उठे नहीं, अपनी जगह पे रहे। जो भी चीज होगी आपको अपनी जगह पर ही मिल जाएगी, जिससे आपका ध्यान अपनी जगह पर, अपनी डूडल पर कॉन्सेंट्रेट करें। सबकी नजर व्हाइट बोर्ड पर सामने देखो। ये नया डूडल बन के तैयार हो रहा है। बाप रे बाप, ये तो की होल तकनीक से, अरे बाप रे बाप, क्या बात है। ओ भाई साहब, यहाँ पे चल रही है डूडल वर्कशॉप। पैसिफिक समर कैंप के 5वें दिन संडे को पहली वर्कशॉप, डूडल वर्कशॉप। सामने डूडल बनके तैयार। अब देखते हैं कौन ये वाला डूडल जो है वो बना पाएगा। पहले देखना काम है हमारा, काम एज एन आर्टिस्ट पहले देखना है। ओ भाई साहब, दूसरा चेहरा निकल के आ गया। दोनों एक दूसरे को जीत दिखा रहे हैं। अब देखो ये जो हमारा डूडल है इसके अंदर की होल्ड टेक्निक हमने इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि इसके अंदर वो टेक्निक यूज नहीं होती है। ये एक सिंपल डायरेक्ट टेक्निक है जिसके अंदर आप डायरेक्ट ड्राइंग करते हैं, जैसे नॉर्मल ड्राइंग करते हैं। इसमें कोई टेक्निक नहीं है। और ये इससे थोड़ी एडवांस लेवल की है। एडवांस समझते हो? यानी कि वो जो पहले वाली टेक्निक थी वो मान लीजिए आप 5वीं क्लास के लिए थी, ये है 12वीं क्लास के लिए। इसका लेवल का फर्क है। एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, अभी आपने बनाना नहीं है क्योंकि ये टेक्निक थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो इसको सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और एक एक स्टेप करके जब आप बनाएंगे तब जाके आप ये टेक्निक बना पाएंगे। और इसके लिए आपने क्या करना है वो आपको मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। आपने इसको ध्यान से देख लिया? ऑल द स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने नहीं देखा हाथ खड़ा करो। एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, और जिसने देख लिया वो हाथ खड़ा करो। भाई सबने देखा है, सबने देख लिया ना? ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइट है और इसके अंदर जो सॉफ्टनेस है वो आप कैसे अपने हाथ में लेके आएंगे। उसके लिए मैं आपको बहुत कुछ सिंपल चीजें बताऊंगा जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जैसे संगीत का रियाज किया जाता है डेली, आपने वो डेली रियाज करना है उन रेखाओं का, उस एक्सरसाइज का जो आपको मैं बताऊंगा, तब जाके आप फिर इस लेवल पे आप डूडलिंग कर पाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों? क्या हुआ, नाश्ता नहीं किया? कुछ आवाज नहीं आ रही है? एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी जो ड्राइंग में अभी कमियां मुझे दिख रही हैं, जैसे कुछ बच्चे बार बार लाइन बना के ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ की फ्लो नहीं आ रहा। अब देखो इस बच्चे को देखो, अब इस बच्चे की ड्राइंग में हम क्या देख रहे हैं कि रेखाओं में सॉफ्टनेस नहीं है। देख रहे हैं ना, एक सिंगल फ्लो में लाइन नहीं आ रही। तो वो कैसे आएगी वो टेक्निक भी आपको मैं अभी सिखाता हूँ। बस शर्त क्या है कि आपने रोज उसकी कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप 6 महीने तक आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर ली तो आप देखेंगे कि आपकी सिर्फ डूडलिंग अच्छी नहीं होगी, बल्कि जो आपकी हैंडराइटिंग होती है कॉपी में उसमें भी आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि आपके हाथ में फ्लो आ जाएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, ध्यान से बोल देखना। ऑल ऑफ यू कीप योर पेंसिल्स डाउन एंड पुट योर आईज ऑन द बोर्ड। सब पेंसिल्स रखो मेज
क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो लाइन्स में जो कमियां हैं और जो क्वालिटी नहीं आ रही है, फ्लो नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा, उसके लिए आपने क्या करना है वो ध्यान से देखिए। इसको हम बोलते हैं सिंपल एक्सरसाइजेस। किसी ने कुछ लिखना नहीं है, जस्ट लुक एट द बोर्ड। मेरी तो नजर नहीं हट रही भाई उससे। कितने तरीके की लाइनें बना दी हैं। बच्चों की ध्यान रखिए कि कोई भी आर्ट हम बनाते हैं, चाहे वो रियलिस्टिक पेंटिंग हो, इलिस्ट्रेशन हो, डुडलिंग हो, कार्टूनिंग हो, वो सब इनका बेस है। जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की नींव बनाई जाती है, उसका एक कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, नीचे बेस बनाया जाता है। तो दिस इज द बेस ऑफ डुडलिंग। अब आपने करना क्या है, अभी आप जिस उम्र में हो तो आपका जो माइंड है ना, वो धीरे 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 डेवलप हो रहा है, ग्रोइंग पावर है, और यही वो समय होता है जब हम हमारी कॉपी वाला जी, इस समय हमारी याददाश्त सुपर हाइट पे होती है। आई एम राइट? बिल्कुल सही। और जैसे जैसे हम एजेड हो जाते हैं, हमारी मेमोरी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो अभी आप जिस उम्र में हैं, आपने क्या करना है, ये इस तरह की लूज शीट्स होती है जो मार्केट में मिल जाएंगी। ये तो थोड़ी कॉस्टली है, आपको इतनी कॉस्टली लेने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट से जो स्टेशनरी शॉप होती है, तो वहां पे भैया को बोलो कि भैया हमें न्यूज प्रिंट पेपर चाहिए। क्या चाहिए? और ये न्यूज प्रिंट पेपर क्या बना होती है, जिसपे हमारा रोज का अखबार छपता है। आप लोग अखबार पढ़ते हैं? नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये जिस कागज पर छपता है, वो स्टेशनरी की दुकान पर A4 साइज में और A3 साइज में मिल जाता है, और इस कागज के मुकाबले में बहुत सस्ता होता है। यानी कि आपकी 10 रुपए में 50 शीट आ जाएगी। ठीक है, 10 रुपए में 50-60 शीट्स आ जाएगी। आपने वो शीट्स लेनी है और ऊपर ये सारा इसको प्रैक्टिस करना है। कम से कम 1 घंटा रोज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन्स हैं उसमें फ्लो आना शुरू हो जाएगा। क्या आना शुरू हो जाएगा? और जहाँ पे आपका हाथ खुला हुआ नहीं है, असल में हम ड्राइंग क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमारे माइंड में एक डर होता है। वो डर आपका कैसे निकलेगा? इन रेखाओं से निकलेगा। काबुली वाला जी, देखने में तो ये रेखाएं ऐसे लगती हैं जैसे पता नहीं क्या कोई मामूली सी बच्चों का खेल है, लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि एक बहुत बड़े इटालियन कार्टूनिस्ट थे और जर्मन कार्टूनिस्ट, वो जब अपने कंट्री में बच्चों को ड्राइंग सिखाते थे तो सबसे पहले पूरे साल भर 1 घंटे वो उसकी प्रैक्टिस कराते थे। इसका नतीजा क्या होता था कि साल भर के बाद जो बच्चा होता था ना, जो ड्राइंग करने वाला है, उसका हाथ खुल जाता था, दिमाग में हेजिटेशन खत्म हो जाता था। क्योंकि यही जो आप रेखाएं देख रहे हैं, यही डूडलिंग में इस्तेमाल होती है कहीं ना कहीं। तो ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ये ऐसे 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 करते जाएंगे तो आपके हाथ में एक फ्लो आता जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये आपको महसूस भी होगा। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन 3 महीने के बाद जरूर होगा। और नियमित अभ्यास से 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब आप देखेंगे और जब आप ड्राइंग करने बैठेंगे तो आप देखेंगे, अरे जो सर्कल में बनाने में डरता था तो एक झटके में बन रहा है। योग अपनी वाला जी बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हैं और बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल पैटर्न्स हैं। क्या हम इनके नाम भी रख सकते हैं या नाम है पहले से? सर देखिए, नाम तो ये एक्चुअली इसको नाम क्या दे सकते हैं, जैसे ये सेमी सर्कल है, ये उल्टा सेमी सर्कल हो गया। उसको वैसे मैंने अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। फिर इधर तीसरा वाला स्नेक हो गया। अच्छा, कंपनी वाले जी, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी। बहुत से मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो कि ग्रोन अप होते हैं। जी, ग्रोन अप का मतलब रिटायर्ड कपल्स। अच्छा, बड़े-बड़े लोग जरूरी नहीं तो बच्चे सीखते हैं। तो मेरे पड़ोस में एक मिलिट्री के रिटायर्ड कर्नल रहते हैं, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, उन्होंने कहीं मेरा काम देखा
उन्होंने बोला कि सर हम सीखना तो चाहते हैं लेकिन हम पहले ही बता दें हम ड्राइंग में बिल्कुल डाउन किए नहीं कुछ नहीं आता ड्राइंग में। कुछ भी नहीं, एक लाइन नहीं खींच सकते। और आप हैरान हो जाओगे कि 1 साल सिखाने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ कार्टूनिस्ट बन चुके हैं। क्या बात है, आप भी कार्टूनिस्ट बनने के लिए तैयार हो? हाँ, जोर से बोलो। और देखिए बच्चों, आजकल कार्टून के अंदर हमारा जो कैरियर है उसका स्कोप मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ है। एक तो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जा सकते हैं, एनिमेशन फिल्म्स में जा सकते हैं, और इसके अलावा न्यूज़पेपर, प्रिंट, टीवी चैनल्स, हर जगह कार्टूनिस्टों की जरूरत पड़ती है। तो हम ये वाले बनवाने हैं कार्टूनिस्ट। हाँ, ये बच्चों आप बता लो एक। चलो सारी आपकी